देखिए जो मीटिंग है ना हमारी, ये मीटिंग 40 मिनट से पहले भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले हमारा थोड़ा टाइम इसमें लग गया है। लेकिन हम लोग जो जर्नल पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न अनाउंस जर्नल, परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। मतलब 4 जर्नल्स हम डिस्कस करेंगे अभी। ये चारों स्पेशल जर्नल्स हैं। तो मैंने आपको जो स्पेशल जर्नल शुरू करवाए थे ना, उसका पार्ट है। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो सेल्स जर्नल के बारे में आपको क्या बताया था कि इसमें ऐसी ट्रांजेक्शन जाती है जिसमें हम मर्चेंडाइज सेल करेंगे और उधार पे सेल करेंगे। और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में ऐसी ट्रांजेक्शन जाती है जिसमें मर्चेंडाइज जो हमने उधार पे सेल की थी वो हमें वापस आएगी, तो हम सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका एक न्यूमेरिकल आपको सामने नजर आ रहा है। लशपश एंड ब्रदर्स एंटर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ जैन। जनवरी के महीने में ये ट्रांजेक्शन हुई है लशपश एंड ब्रदर्स की। अब हमें ये देखना होगा कि इनमें से कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कि सेल्स जर्नल में जाएंगी और कौन सी ट्रांजेक्शन सेल्स जर्नल में नहीं जाएंगी। ये क्वेश्चन सिर्फ सेल्स जर्नल वाला है जो अभी हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, और ये हैंडआउट मैंने आपको सेंड भी कर दिया था। लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि ट्रांजेक्शन जो है वो सेल्स जर्नल में जाएगी या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इसके ना मर्चेंडाइज सेल हो रही है। हाँ भैया देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या मर्चेंडाइज सेल हो रही है। ये सर पहले वाले में सोल्ड मर्चेंडाइज टू रेक्स एंड हाँ तो कंपनी इसका एंड मतलब इशू है, इनवॉइस नंबर। बस सही है। तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज सेल हो रही है, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त ये होती है कि आपकी जो मर्चेंडाइज अगर आप ऑन अकाउंट सेल कर रहे हैं तो फिर वो सेल जर्नल में जाएगी। तो इसमें देखें हमें कहाँ कहाँ से मालूम चलेगा कि हम ऑन अकाउंट सेल कर रहे हैं। एक तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो वो उधार पे होती है सर दूसरा ट्रांजेक्शन। क्रेडिट टर्म, क्रेडिट टर्म की क्रेडिट टर्म भी आ रही है सर। क्रेडिट टर्म की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमने उधार पे खरीदा है। अब इसमें कुछ और भी चीजें दी गई, जैसे इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। जब आप परचेज करते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसका नाम होता है इनवॉइस, तो इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस कितनी दी गई 40,000, और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है। और आपको मालूम था कि भाई मालूम है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट में से लिस्ट प्राइस में से क्वांटिटी डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या कर लेते हैं, लेस लेस करके रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये ट्रांजेक्शन हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड तो करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं और उधार पर बेच रहे हैं। लेकिन हम 40,000 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 40,000 में से 400 रुपए लेस करके, मतलब 39,600 से हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका मतलब है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, एसजे में, सेल्स जर्नल। तो हमने इधर लिख दिया कि एसजे की ट्रांजेक्शन। इसके बाद आप अगली ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज। फिर इसमें भी हमने मर्चेंडाइज बेची है मोहम्मद भोला को। ये भी ऑन अकाउंट ही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी क्रेडिट टर्म मौजूद है। ये आपको क्रेडिट टर्म नजर आ रही है। पहली शर्त तो क्रेडिट टर्म की पूरी हो गई इसमें, और दूसरी शर्त ये मर्चेंडाइज की पूरी हो गई है। इसका मतलब है ये भी कहाँ जाएगी, एसजे में। तो हम इधर लेबलिंग कर देंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन एसजे की है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन एसजे की नहीं। तो एस जे, ये ट्रांजेक्शन भी एसजे में जाएगी। अगली वाली ट्रांजेक्शन हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि भाई हमने मर्चेंडाइज तो सेल की है, एक शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही क्योंकि हमने कैश पर सेल किया है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम एसजे में नहीं डाल सकते, इसको हम डालेंगे जर्नल जर्नल में। ऐसी ट्रांजेक्शन जो एसजे और एसआरजे, पीजे पीआरजे में, मतलब कि एसजे मतलब सेल जर्नल और एसआरजे मतलब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, पीजे मतलब परचेज जर्नल और पीआरजे मतलब परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो ये जो है हमारे पास जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन, ये एसजे में नहीं जा सकती। जबकि 11 में आया, 11 की ट्रांजेक्शन में फिर मर्चेंडाइज वाली शर्त भी पूरी हो गई, पहली शर्त। और इसके अलावा आपको क्रेडिट टर्म भी नजर आ रही है, इसका मतलब है उधार वाली शर्त भी पूरी हो गई। तो यहाँ पर भी क्योंकि दोनों शर्त पूरी हो गई है, इस वजह से इसको भी हम कहाँ डालेंगे, सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में ये भी जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी एसजे की ट्रांजेक्शन है। अगली वाली देखिए आप, मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं हम यूनिवर्सल कंपनी को, तो एक शर्त तो पूरी हो गई मर्चेंडाइज वाली। अब देखिए जो क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा हुआ है मर्चेंडाइज, लेकिन कभी कभार आपके पास साफ पास क्वेश्चन आएगा उसमें मर्चेंडाइज का टर्म यूज नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो आपको इनिशियली बता देगा कि बिजनेस किस चीज का करते हैं। तो फिर वो चीज जो वो बिजनेस बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कोई भी चीज वो बेचेगा तो आप वो मर्चेंडाइज ही होगी। तो जरूरी नहीं है कि मर्चेंडाइज की टर्म लिखी हुई नजर आए। बहरहाल यहाँ तो नजर आ रही है कि हम मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं। और आपको आगे देखें क्रेडिट टर्म भी नजर आ रही है, नेट 20। तो इसका मतलब है ये भी दोनों शराइत को पूरी करती है, तो ये भी कहाँ जाएगी, एसजे में। आपको इसमें और भी चीजें नजर आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांजेक्शन 15,000 की थी, लेकिन 10% क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिला है। तो अब आप इस ट्रांजेक्शन को 15,000 का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि 15,000 में से 10% लेस करेंगे, दैट इज 1,500। और ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी 13,500 में। इसका मतलब है ये भी एसजे में जाएगी, लेकिन कितने से जाएगी,
13,500। नहीं, हर वो ट्रांजेक्शन इसमें ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट हो उसमें आप लेस करके रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन को देखें, इसमें तो दोनों ही शराइत पूरी नहीं हो रही, ना हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं ना हम उधार पे बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड फर्नीचर का मतलब ये है कि ये फर्नीचर हम पहले से यूज कर रहे थे कारोबार में और ये हमने फिर अपने बिजनेस से निकाल के सेल कर दिया, तो इसमें दोनों शराइत पूरी नहीं हो रही, तो ये दोनों ये एसजे में जाएगी नहीं, ये कहाँ जाएगी? जीजे में जाएगी। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हेलो, सर नंबर 13 पर थे। 13 पर थे, तो 13 आपको हमने देखी थी ना कि एसजे की ट्रांजेक्शन है। इसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन आ रही है ना, उसमें हम मर्चेंडाइज नहीं बेच रहे, हम क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर। पहली शर्त पूरी नहीं हुई हमारी मर्चेंडाइज की और उधार पर ही नहीं बेच रहे, तो दूसरी शर्त भी पूरी नहीं हुई, तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी? ये जीजे में जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों शराइत ही पूरी नहीं हो रही। सही? यस। ओके, अगली ट्रांजेक्शन देखें हम। इसमें हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं, दो इनवॉइसेस, 1104 और 1105। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ की। अच्छा, इस तरीके से जो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो वो दोबारा हो जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वेट करिएगा। ओके, ये दो इनवॉइसेस इशू किए सलमान एंड सन्स को और बाबर एंड सन्स को। उन्होंने कितने कितने की मर्चेंडाइज हमसे परचेज की? 4000 और 8000 के। क्रेडिट टर्म भी मौजूद है। अब देखिए यहाँ भी दोनों शराइत पूरी होगी, मर्चेंडाइज हमसे परचेज की उन्होंने और क्रेडिट टर्म भी मौजूद है। तो ये क्रेडिट टर्म किसके लिए है? सलमान के लिए, बाबर के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी? एसजे में, क्योंकि इसमें दोनों शराइत पूरी हो रही है। इसके आगे वाली देखें आप ट्रांजेक्शन, इसके अंदर हम शॉप का पोर्शन बेच रहे हैं, तो ये भी मर्चेंडाइज नहीं है, क्योंकि मर्चेंडाइज नहीं है तो पहली शर्त भी पूरी नहीं हुई, तो हम इसको जीजे में लेके चले जाएंगे, जनरल जनरल। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? हमने मर्चेंडाइज बेची है मिस्टर अजीज को 25,000 की, जिसने हमें 5,000 दे दिए और बाकी जो है 30 दिन में देगा। तो ये 30 दिन क्या है? क्रेडिट सर टर्म। क्रेडिट टर्म। क्रेडिट पीरियड है ये, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट Credit टर्म की period। क्रेडिट टर्म की फॉर्म में थोड़ी लिखा हुआ है, क्रेडिट पीरियड है। अब मुझे बताएं कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ जानी चाहिए? सर 5,000 से जनरल जर्नल में जाएगी और 20,000 से सेल्स जर्नल में। हाँ, तो इसका मतलब है ये जनरल जनरल में भी जाएगी एंड सेल जर्नल में भी जाएगी पार्शियली। इसके बाद जो टेलीफोन का बिल हम पे कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी? सर जनरल जनरल में। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों शराइत कैश पूरी नहीं हो रही। कैश बुक में भी जा सकती है। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम सिर्फ 3 ही जर्नल बना रहे हैं, एज ए सेल जर्नल, सेल अनाउंस जर्नल और जनरल जर्नल। वैसे तो ये 23 एक बार बता दें, 23 एक बार दोबारा रिव्यू करें। 23 में देखे ना, हमने उधार पे भी खरीदा है, कैश पर भी खरीदा है बेटा। 25,000 रुपए का माल खरीद मतलब बेचा है, सॉरी 25,000 का सही हमने है बेचा सर, है कस्टमर को और 5,000 सही उसने है। हमें दे दिए। तो 5,000 जो उसने हमें दे दिए वो तो एसजे में नहीं जा सकता ना। एसजे में वो ट्रांजेक्शन जाती है जिसमें मर्चेंडाइज बेची जाए और उधार पे बेची जाए। अच्छा सही है सर। हाँ, तो ये 5,000 वाली जीजे में जाएगी और 20,000 वाली एसजे में जाएगी। 25,000 सही है सर। तो 25,000 हो गया। ओके, टेलीफोन सही है। एक्सपेंस ये आप जीजे में भी डाल सकते हैं और कैश बुक में भी डाल सकते हैं। अगर आप कैश बुक मेंटेन करें तो कैश बुक में डाल देंगे। और एसजे में क्यों नहीं जाएगी? इसमें दोनों शराइत पूरी नहीं हुई। 30 में सिर्फ एक ही शर्त पूरी हुई है कि आप मर्चेंडाइज बेच लें, क्योंकि उधार वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो आप इसे भी कहाँ डालेंगे? जीजे में। अब देखें करना क्या होता है। करना ही होता है कि जब आपको मालूम चल जाता है ना कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ जाएंगी, तो आपको फिर एसजे बनाना होता है। आप लोग मोबाइल पे तो क्लास ले रहे होंगे, बहरहाल यस देख सर। लें नहीं मोबाइल सर, में। मोबाइल में नहीं ले रहे सर, मोबाइल में नहीं ले रहे। ओके। सर ये एक बार बता दें कि एसजे शुरू हर की वो 2-3 ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन में हर से। वो ट्रांजेक्शन जिसमें हमारे पास मर्चेंडाइज बेची जा रही होगी और उधार पे बेची जा रही होगी ना, वो एसजे में जाएगी। और वो ट्रांजेक्शन जिसमें हम उधार पे काम नहीं कर रहे या मर्चेंडाइज नहीं बेच रहे, वो एसजे में नहीं जाएगी। तो इन तमाम ट्रांजेक्शन को अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अभी सॉल्व करवाने दो मुझे, फिर आपके सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। आप लेट आए हैं शायद। कनेक्ट नहीं हो रहा था इंटरनेट। अच्छा, कोई मसला नहीं, 2 मिनट।
अभी देखें आपके पास ये एसजे की स्केचिंग नजर आ रही होगी आपको, सेल जर्नल, ये सेल जर्नल की स्केचिंग है। इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको? एक डेट का कॉलम होता है, एक इनवॉइस नंबर, एक नेम ऑफ कस्टमर, एक पोस्ट रेफरेंस, एक क्रेडिट टर्म और एक अमाउंट। आपको करना क्या होता है, आप यहाँ ऊपर नाम लिख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम? लशपश एंड ब्रदर्स। लशपशन, Brothers. लशपशन ब्रदर्स नाम, लशपश एंड ब्रदर्स। बेटा हमें जरा Brothers. सही तरीके से क्लास लेनी है तो बिल्कुल नॉर्मल होके क्लास लीजिए, सही? लशपश एंड ब्रदर्स। अब इसमें आपको क्या करना है, पहली ट्रांजेक्शन जो हमने लिखी हुई जनवरी 1 की, वो कहाँ जा रही है? Sales journal. सेल्स जर्नल। हाँ, तो आप यहाँ सेल जर्नल में जा रही है। सही है, तो आप यहाँ डेट डालेंगे Jan 1 और इनवॉइस नंबर लिखेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है? 1100। पहली ट्रांजेक्शन 1100। हाँ 1100। नेम ऑफ कस्टमर लिखेंगे आप, क्या नेम ऑफ कस्टमर? रेक्स एंड Tax and Company. रेक्स company. एंड को। हाँ, फिर आप क्रेडिट टर्म लिखेंगे। क्रेडिट टर्म दी हुई है इधर नेट 20। क्रेडिट टर्म लिखने के बाद इसका अमाउंट आप प्लेस करेंगे। अमाउंट कितना आएगा इसका? आपको मैंने बताया था कि क्वांटिटी डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। 39,600। हाँ 39,600, क्योंकि इनको लेस करके एंट्री बनाते हैं, इस वजह से आप 39,600 से लिखेंगे। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन जो है, क्या वो एसजे में जाएगी? यस सर। हाँ, तो उसकी Yes, डेट sir. डालेंगे, 3 डेट डालेंगे उसकी, तीन और तारीख। नंबर लिखेंगे 1101 और फिर नाम लिखेंगे अपना मोहम्मद भोला। और फिर इसका क्रेडिट टर्म, क्रेडिट टर्म क्या है? 210 और नेट 30। 30. हाँ, ये हमने क्रेडिट टर्म लिखा है। क्रेडिट टर्म लिखने के बाद फिर आपने इसका अमाउंट प्लेस करना है। अमाउंट कितना है इसका? 2000। 2000। ये हमने लिख दिया। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन क्या जाएगी एसजे में? No, sir. नो सर। नहीं, तो उसको फिर हम छोड़ देंगे, वो जीजे की है, जीजे में डालेंगे। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन जो 11 वाली है वो जाएगी। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. 11 वाली हम लोग डालेंगे। इसमें पहले हम नंबर लिखेंगे, 2 मिनट रुकेगा। ओके, तो इसमें हम नंबर लिखेंगे पहले, और नंबर क्या है? 1102। और फिर नाम लिखेंगे, क्या नाम है हमारा? ये जबरदस्त, जबरदस्त Brothers and company. कंपनी, बस कंपनी। कंपनी। क्रेडिट टर्म है इसकी यस 35 Yes, sir. और Net नेट 20. 20। ये हमने लिख 20. दी। इसके बाद इसका अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना? 1000। ये हमने प्लेस कर दी। इसके बाद अगली जो ट्रांजेक्शन है वो जाएगी ऐसे में 13. 13 वाली Yes, जाएगी। sir. ये जाएगी। 13 लिखेंगे, हमने लिख भी दिया पहले से, इसी वजह से क्या आसानी। अब इसमें हम इसकी क्रेडिट वो लिखेंगे, इनवॉइस नंबर 1103 और फिर अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट क्या है इसका? हमारे पास नाम लिखेंगे पहले, यूनिवर्सल कंपनी। Company. फिर इसकी क्रेडिट टर्म लिखेंगे। क्रेडिट टर्म क्या है इसकी? नेट 20। Net 20. नेट 20 इसकी क्रेडिट टर्म आ गई। ओके, फिर इसके बाद इसका अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना? 15,000 है। कितना है? सर 13,500। 13,500। 13,500 इसका अमाउंट होगा, तो हम इधर लिख देते हैं 13,500, क्योंकि हमने क्वांटिटी डिस्काउंट लेस कर देना। इसके बाद क्या डेट है हमारे पास? कौन सी आएगी? 16 तो नहीं आएगी क्योंकि वो जीजे की है। 20 आएगी, और 20 में 2 ट्रांजेक्शन है, तो हम 20 में 2 ट्रांजेक्शन करेंगे और दोनों के इनवॉइस नंबर लिखेंगे। क्या इनवॉइस नंबर है? 1104 और 1105। 1105. फिर इसकी क्रेडिट टर्म वो नाम लिखेंगे। क्या नाम है? सलमान एंड Salman सन्स। and एंड सन्स है, और बाबुर एंड Baba and Son. सन्स है। फिर उसके बाद इसका जो है वो क्रेडिट टर्म लिखेंगे। दोनों के क्रेडिट टर्म क्या है? 410 नेट 410 net 30. नेट 30। 30। हम यही क्रेडिट टर्म अगले वाले में भी प्लेस कर देंगे। अब मुझे अमाउंट बताएं दोनों के, एक का 4,000 और एक का और दूसरे का 8,000। 8,000. लिख दिया। इस तरीके से देखिए सेल चैनल में पोस्टिंग करनी होती है। आगे मुझे बताएं, 22 तो नहीं जाएगा, 23 जाएगा, और 23 भी पूरी नहीं जाएगी। 23 के पहले वो बताएं आप। 23. Aziz and Company. Invoice 06। इनवॉइस नंबर Invoice 1106।
1106 के बाद फिर आप नाम लिखेंगे क्या 20,000 जाएंगे सर, सिर्फ 20,000। हाँ, अजीज अजीज एंड कंपनी। एंड कंपनी, और फिर क्रेडिट टर्म लिखेंगे। इसी क्रेडिट टर्म है, देखिए क्रेडिट टर्म की फॉर्म में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन हम क्रेडिट टर्म की फॉर्म में बना सकते हैं। नेट 30 लिखकर हम इसका Net 20,000 30 रुपया अमाउंट लिखेंगे, और इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन जो है वो उसकी डेट अब तो नहीं आएगी कोई भी। यस No, सही सर। है, ये तमाम ट्रांजेक्शन हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आप इसको करेंगे टोटल। पहले एक लाइन छोड़ दें और यहाँ पर डेट डालें, महीने की लास्ट डेट क्या होगी 31। सही है, फिर इसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ पे अमाउंट को टोटल करें। टोटल अमाउंट क्या आएगा, कैसे टोटल हो जाएगा बेटा, आवाज आ रही बहुत ज्यादा, इसको सम किया तो ये कितना बन गया 88,100। हाँ, अब यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे आप मुझे बताएं, जब उधार पे सेल करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, हाँ, सेल्स क्रेडिट। बस यही एंट्री यहाँ बना देनी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साथ में, और सेल्स को सर ये हैदर जाफरी का माइक बहुत आवाज कर रहा है। हैदर जाफरी बंद करो भाई, हैदर जाफरी बंद करो बेटा। अच्छा, सर ये आप एंट्री बना देंगे, एक ही दफा बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, नरेशन वरेशन भी नहीं लिखेंगे, बस ये हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया, एसजे तैयार हो गया जी। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसजे हमने बना लिया फिलहाल जी। सर ये हम साल के आखिर में बनाएंगे नहीं या पूरे month के साल, आखिर में? ये हर नहीं, ये चलता रहता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहती है हम एसजे में डालते रहते हैं। मतलब हर महीने बनता है सर ये? ये हर महीने के दौरान, मतलब पोस्टिंग्स का पूछ रहा है, तो पोस्टिंग तो आप महीने के दौरान करते रहेंगे ना, जब जब हमारी ट्रांजेक्शन होंगी हम पोस्टिंग करते रहेंगे। सर तो ट्रांजैक्शन कुछ पक्का थोड़ी है कि पूरे महीने में, मतलब जैसे 30 ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो हमें पूरा महीना करना है, महीने में 2 या 3 दफा करना पड़ेगा? देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि महीने में अगर आपकी ट्रांजेक्शन तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी ना, इतनी थोड़ी होगी, सेल की हाँ सही ट्रांजेक्शन है है। काम। सही है, तो आप सही उसे है। करते रहेंगे। फिर आप जब इसका टोटल जो एंट्री बनी है ना, ये वाली, ये पीरियड के लास्ट में बनाते हैं। पीरियड, पूरे पीरियड में आप ये काम करते हैं। 88,000। 88,100 पीरियड के लास्ट में करेंगे। अब ये जो एंट्री आपने बनाई है सही ना, है। ये वाली, ये एंट्री जनरल में जी चली सर। जाएगी। ये एंट्री सही है सुन लो, ये एंट्री जनरल में चली जाएगी। जनरल में जाने का मतलब ये है कि आपने ये तमाम एंट्रीज अगर आप यहाँ पे ना डालते सेल जनरल में, मतलब ये पोस्टिंग सेल जनरल में ना करते, तो फिर आपको जनरल में क्या करना पड़ता है, इतनी सारी एंट्रीज बनानी पड़ती। तो अब जनरल में एक ही एंट्री बनेगी जो मैंने हाईलाइट की हुई 88,100, और ये एंट्री यहाँ भी बनाएंगे एसजे में। एसजे इस पूरा यही इसी तरीके से कंप्लीट होता है, और ये एंट्री जाके जनरल में कॉपी होगी। जनरल में ना सिर्फ, मतलब ये सारी एंट्री एक एंट्री में सम हो जाती है हाँ जनरल। हाँ, तो जनरल में वो जो एंट्री हमने यहाँ नहीं बनाई वो भी बनेंगी, और इसके जी अलावा सर। ये एंट्री भी जनरल में कॉपी होगी। अभी अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ओके जनरल में ये एंट्रीज कॉपी होंगी। अब देखिए, अभी हम नेक्स्ट मीटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग 7 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, वो हम, जी सर। हाँ अभी पहले हम उसका एसजे एसआरजे लगा लें, हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए। सही, तो अभी हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन अभी की लग तरफ। जाएगा। हाँ ओके, अब हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इसमें सिर्फ एसजे बनाना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इसमें आपको एसजे एसआरजे दोनों बनाने हैं। तो आइए पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन, सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ सर ये तो एसजे, ई स्लाइड। ये तो हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी आप बोल सकते हैं, आपको पूरी ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी। अब पहली ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, एसजे में। यस सर। पहली ट्रांजेक्शन एसजे में जाएगी, क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज बेची जा रही है और और उधार पे बेची क्रेडिट जा पे रही है, भी। क्योंकि क्रेडिट पे भी। दूसरी ट्रांजेक्शन, अब आप लोग खुद सर बता ये भी दीजिए। एसजे। ये भी एसजे में, ये भी क्योंकि इसमें SJ। मर्चेंडाइज बेची जा रही है, ये उधार भी पे बेची SJ। जा रही है। अच्छा, तीसरी ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो, सर ये भी एसजे ना, क्रेडिट में हो गया। सर ये एसआरजे में अब जाएगी। सुनो जरा, सर एक बात एसआरजे में जाएगी। एक बात सुनो। कैसे? ये देखिए, कैसे? मैंने आपको जो हैंडआउट भेजा ना, इसके अंदर आपको ये भी मिला होगा। इसमें जी ये सर। लिखा हुआ है कि अगर मर्चेंडाइज उधार पे बेचते हैं तो कहाँ जाती है ट्रांजेक्शन, एसजे सेल जर्नल में। और उस वक्त जो डॉक्यूमेंट हमें मिलता है ना, देते हैं हम सप्लायर को, सॉरी कस्टमर को, वो कहलाता है इनवॉइस। क्या कहलाता है? इनवॉइस। लेकिन अगर वही कस्टमर जिसको हमने बेचा था वो मर्चेंडाइज हमें वापस कर दे, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है, एसआरजे में, सेल रिटर्न एंड अनाउंस जर्नल में। और उस वक्त उसको हम क्रेडिट मेमोरेंडम इशू करते हैं। मतलब हम कस्टमर को मर्चेंडाइज बेचते वक्त इनवॉइस देंगे, और जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा ना, तो हम क्रेडिट मेमोरेंडम देंगे।
क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्यों हम क्रेडिट मेमोरेंडम बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम कस्टमर हमें वापस करता है ना तो हम एंट्री बनाते हैं सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो हम उसका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हैं। इसी वजह से ये डॉक्यूमेंट जो हम देते हैं ना उसे क्रेडिट मेमोरेंडम देते हैं। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर को हमने 1 लाख की गुड्स बेची तो हम उसका अकाउंट रिसीवेबल उस वक्त डेबिट कर देंगे, और जब वो हमें 2000 की गुड्स वापस करेगा तो हम उसका अकाउंट रिसीवेबल क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसी वजह से रिटर्न के वक्त जिस डॉक्यूमेंट पे हम उसको लिख के देते हैं ना कि 2000 की मर्चेंडाइज तुमने वापस कर दी, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है क्रेडिट मेमोरेंडम। क्या नाम होता है, क्रेडिट मेमोरेंडम। समझ में आ गई बात? क्लियर है सर, क्रेडिट मेमोरेंडम। क्लियर है सर। इसी वजह से देखिए ये जो ट्रांजेक्शन नजर आ रही है ना जनवरी 3, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने क्रेडिट मेमोरेंडम दिया। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन है ना तो उसमें 2 तरीके से मालूम चल सकता है। एक तो वो बोलेगा मर्चेंडाइज हमने रिटर्न कर दी उस बंदे को जिसको उधार पर हमने बेचा था, या लिखा हुआ आ जाएगा क्रेडिट मेमोरेंडम इशू किया है। क्रेडिट मेमोरेंडम आप इशू कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपने मर्चेंडाइज उधार पे बेची थी और वो वापस आ गई कस्टमर। अब ये कहाँ जाएगी, एस आर जे में, एस आर जे में चली जाएगी। अगली ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, सर ये जनरल चैनल में, ये जनरल में। क्यों, क्योंकि कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही, क्रेडिट वाली टर्म सर, नहीं है। क्रेडिट हाँ क्रेडिट क्रेडिट में नहीं है सर, क्रेडिट। क्रेडिट नहीं है। अगली वाली बताओ, वेस्ट लाइफ ने वापस कर दी, ये कहाँ जाएगी, सही ये- SRJ में जाएगी, सर SRJ। ये एसआरजे वापस SRJ किए ना। देखो वापस तो किए, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि उस कस्टमर ने वापस की जिसको हमने उधार पे बेचा था या किसी और ने, हाँ ये देखना सही पड़ेगा। सर, सही है। तो हम देखिए पीछे वेस्ट लाइफ हमने वेस्ट लाइफ को बेचा सर, था ये उधार आज को उधार पे दिया है। पे। हाँ सही है। SRJ वाला। अच्छा ये वाली ट्रांजेक्शन बताएं, ये कहाँ जाएगी, SJ एसजे, ये ये भी एसजे में जाएगी। अगली वाली बताओ बेटा, ये किसकी आवाज आ रही है, SRJ। ये आवाज किसके घर से आ रही है, और जाके बैठे बेटा, SRJ सही है, SRJ में जाएगी। पहले बताओ ये आवाज सर कहाँ से आ रही है? जनरल जर्नल में जाएगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है, हैदर जाफरी बंद करो अपना मोबाइल, अपनी आवाज बंद करो, म्यूट करो। ओके, ये पीछे से खवातीन की जो आवाज आ रही है कहाँ से आ रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा क्लास को? हैदर जाफरी मत जी भाई, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कामरान इन कंपनी, ये कहाँ जाएगी, सर ये जनरल में जाएगी। जनरल जर्नल में जाएगी सर। क्यों, क्योंकि क्योंकि हम जैसे हमने उस क्रेडिट में नहीं बेचा था। हाँ हमने उधार पे नहीं बेचा था, हमने कैश पे बेचा था, इसी वजह से ये वाली और वो वापस हो गई। जनरल में जाएगी। अगली वाली ट्रांजेक्शन में देखिए लिखा हुआ है हमने क्रेडिट मेमोरेंडम इशू किया है, और क्रेडिट मेमोरेंडम इशू करने का मतलब ये होता है कि मर्चेंडाइज उस कस्टमर ने वापस किया जिसको हमने रिटर्न उधार पे बेचा था, उधार पे दिया था। तो ये सही है। SRJ में जाएगी। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन, इसमें भी हम क्रेडिट टर्म दे रहे हैं और बेच रहे हैं मर्चेंडाइज, तो ये कहाँ जाएगी, SJ क्यों, दोनों शराइत पूरी हो गई, तो मर्चेंडाइज बेच रहे हैं ऊपर से क्रेडिट टर्म यानी उधार भी मौजूद है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन, इसमें 3 है सर, ये 3 है। पहली वाली क्रेडिट टर्म पे बेची हुई है। मतलब क्रेडिट पे बेची हुई, सर दोनों ही क्रेडिट टर्म है, तीनों क्रेडिट दोनों पे क्रेडिट बेची पे हुई। सर। 3 पे तीनों, हाँ तीनों क्रेडिट पे सही बेची है हुई सर। और मर्चेंडाइज भी बेच रहे हैं, तो ये तीनों की तीनों कहाँ चली जाएंगी, SJ। SJ। चैनल। अच्छा इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन, अहमद इन सन्स ने मर्चेंडाइज वापस किए, तो अहमद वाला देखो पीछे 16 तारीख को हमने अहमद को उधार पे बेचा था, इसका मतलब है ये जो उधार पे हमने बेचा था वो ये वापस सर आया, फिर ये SRJ SRJ। ये सर SRJ। SRJ में जाएगी। अगली वाली बताओ, सर ये सेल्स जर्नल SJ। SJ। SJ में जाएगी। SJ। इसके बाद अगली वाली बताओ, रिटर्न हो गई, काशिफ ने रिटर्न की, देखिए काशिफ को हमने उधार पे बेचा था, SRJ में जाएगी सर। SRJ। SRJ। और ये आखिरी वाली स्टार कंपनी ने वापस की, स्टार ये- कंपनी ये SRJ सर SRJ, इसको भी हमने उधार पे बेचा था। कहाँ, कौन सी ट्रांजेक्शन में स्टार कंपनी, 16 तारीख में वाली। ही स्टार कंपनी यहाँ नीचे नजर आ रही है, इसका मतलब है ये भी कहाँ Yes, sir. जाएगी, SRJ। देखिए अब हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी। अब हम इसको जी, रिकॉर्ड sir. कर सकते हैं किसमें, सेल सेल जर्नल जर्नल में। और Sales सेल journal। रिटर्न एंड अनाउंस Sales जर्नल। सेल journal। रिटर्न अलाउंस जर्नल में। हाँ अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी, सही है, जज़ाकल्लाह, भी मिलते हैं। सही है सर, सही है। ओके। ठीक है सर।